Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I'm your computer teacher. Today we will discuss the last topic of chapter number 7, that is if then else statement. So let's open page number 81. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, इफ देन की वर्किंग क्या थी, एंड इफ देन स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. इसकी टू पार्ट्स थे. दैट फर्स्ट इज व्हाट इज द कंडीशन एंड इट टेल्स व्हाट टू डू इफ द कंडीशन इज ट्रू. ठीक है, हमें बताती है अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमें क्या करना है, अदरवाइज हमने काम को रिपीट करना है. ठीक है, अब इफ देन एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे आज. इन द प्रीवियस एग्जाम्पल जो कि हमने कल डिस्कस की थी, वी हैड टू ऑप्शन. हमारे पास टू ऑप्शन थे. हमारे पास एक तो बैकपैक का ऑप्शन था और एक हमने अपने वर्क को कंप्लीट करना था. वी कुड आइदर टू डू अ डिफरेंट थिंग्स, pack up or continue doing what we were doing earlier, doing homework. There can be times when we might select it between doing two different things instead of either doing a different thing or continue with the same thing. अब इफ देन में हमारे पास टू ऑप्शन थे कि हमने या तो पहले बैग को अपने काम को कंप्लीट करना है, उसके बाद बैग पैक कर देना है. और इसमें कंडीशन ये थी कि हमने चेक करना है कि अगर हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया है और हमारी कंडीशन ट्रू है, इट मीन्स कि हमारा काम कंप्लीट है, तो हमने अपना बैग पैक कर देना है. इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था. अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे इफ़ देन एल्स. इट मीन्स कि हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू है तो हमने क्या करना है, और अगर ट्रू नहीं है तो इसके अलावा हम उस कंडीशन में क्या काम कर सकते हैं. लेट्स कंटिन्यू विद आवर एग्जांपल. हम अपनी आज की एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं. उसमें क्या करना है हमने, सपोज यू हैव फिनिश्ड पैकिंग अप आफ्टर कंप्लीटिंग योर होमवर्क. कि आपने अपना बैग पैक कर लिया और आपने अपना काम भी कंप्लीट कर लिया है. देयर इज स्टिल समथिंग बिफोर डिनर. फिर भी आपके पास कुछ टाइम है बिफोर डिनर, तो फिर आप क्या करेंगे. व्हाट आर यू गोइंग टू डू. आप क्या करेंगे फिर उस टाइम में. देयर आर सेवरल थिंग्स यू माइट टू डू. उस टाइम में तो आप कुछ भी चाहें तो कर सकते हैं. आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं. यू माइट आइदर राइड योर बाईसाइकिल और टाइडी योर रूम. यानी आप अपने रूम को साफ भी कर सकते हैं. इट मीन्स कि आपके पास डिनर से पहले डिफरेंट ऑप्शन है, आप कोई भी काम कर सकते हैं. विच वन वुड यू सेलेक्ट. कि आप इनमें से अब क्या सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, वी कैन राइट सच ए सिलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट. हम इस तरह की हमारे पास अगर कंडीशन हो तो हम कैसे लिखते हैं, उसे किस फॉर्म में लिखते हैं, इफ देन एल्स. इसमें होगा इफ कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपने इफ से रिलेटेड काम करना है, देन एल्स. और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स, इसके अलावा जो आपके पास काम है आप वो भी कर सकते हैं. एंड अब इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे, एंड इफ देन एल्स स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. इसके कितने पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला जो होता है वो होता है इफ के बाद कंडीशन, कि हमारी कंडीशन जो भी हमारे पास है उसको चेक करना है. उसके बाद देन टास्क वन एल्स टास्क टू. ये इसका जर्नल सेंटेक्स है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम टास्क वन करेंगे, और अगर हमारी कंडीशन नॉट ट्रू होती है इट मीन्स कि हमने टास्क टू करना है. फर्स्ट इट टेल्स अस व्हाट द कंडीशन इज. फर्स्ट पार्ट में ये हमें बताती है कि हमारी कंडीशन क्या है. देन इट टेल्स अस, फिर ये हमें क्या बताती है, व्हाट टू डू, कि हमें क्या करना है. इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, कि अगर कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो हमने क्या करना है. फाइनली इट ऑल्सो टेल्स अस व्हाट टू डू, कि हमने फिर क्या करना है इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, अगर हमारी कंडीशन नॉट ट्रू होती है. तो यहीं पे इसका आंसर है. अगर आ जाए व्हाट इज़ इफ़ देन इफ़ एल्स स्टेटमेंट, तो आप यहाँ से उसको स्टार्ट करेंगे. एंड इफ देन एल्स स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. First, it tells us what the condition is. Then it tells us what to do if the condition is true. And finally, it also tells us what to do if the condition is not true. यहाँ तक इसका आंसर है. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द इफ देन स्टेटमेंट डज नॉट टेल अस व्हाट टू डू इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू. हमने अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट में इफ देन में ये चीज़ देखी थी कि अगर हमारी कंडीशन नॉट ट्रू होती है तो वो हमें ये नहीं बताता कि हमने नेक्स्ट क्या करना है. लेकिन इफ़ देन एल्स में हमें ये पता चलता है कि अगर हमारी कंडीशन नॉट ट्रू है तो एल्स से रिलेटेड जो भी हमारे पास
स्टेटमेंट पढ़ी है हमने उसको एग्जीक्यूट करना है, वो करना है काम। दिस इज वाई वी मूव टू डू नेक्स्ट स्टेप एक्सक्लूडिंग द वंस लिंक टू द कंडीशन। इसी वजह से हमने क्या नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं इफ देन एल्स में, कि हमें अगर हमारी कंडीशन नॉट ट्रू है तो टास्क 1 नहीं करना है, टास्क 2 करना है जो इससे लिंक्ड है। लेट्स क्रिएट एन एल्गोरिदम। अब हम एक एल्गोरिदम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे फॉर सेलेक्टिंग बिटवीन टू डिफरेंट एक्टिविटीज। वी विल यूज द इफ देन एल्स स्टेटमेंट। उसमें हम क्या यूज करेंगे अब, इफ देन एल्स स्टेटमेंट का। अब हमारे पास यहाँ पे एल्गोरिदम की कुछ स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैव यू लुक आउटसाइड। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, बाहर देखा कि बाहर का जो मौसम है या बाहर किस तरह का जो वेदर है। इफ देयर इज स्टिल डे लाइट देन राइड अ बाईसाइकिल, एल्स टाइड योर रूम। आपने क्या किया, पहले देखा कि बाहर का जो मौसम है, अगर डे लाइट है, मौसम के अलावा अगर बाहर डे लाइट मीन्स दिन है, तो आप क्या करेंगे, अपनी बाईसाइकिल स्टार्ट कर लेंगे, उसको राइड करेंगे खेलने के लिए। फिर अगर बाहर रात हो रही है तो फिर आप क्या कर लेंगे, अपने रूम की सफाई कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम यही एग्जाम्पल लें, हम एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि अगर हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया है तो डिनर से पहले अगर हमारे पास टाइम है तो हम कोई ड्राइंग भी बना सकते हैं या कोई और जो एंटरटेनमेंट का कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी फन कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। हैव डिनर, नेक्स्ट आपके पास क्या था, फिर क्या है, डिनर, डिनर का टाइम होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले होमवर्क से कंप्लीट जो हो गया उसके बाद आपके पास डिनर से पहले टाइम था, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, बाईसाइकिल यूज़ कर सकते हैं, अपने रूम की सफाई कर सकते हैं, और भी कोई भी काम जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। आप कोई गेम खेलना चाहें गेम खेल सकते हैं। ऑन द नेक्स्ट पेज वी कैन आल्सो ड्रा फ्लो चार्ट फॉर द एल्गोरिदम। ये जो हमने 3 अभी स्टेप्स रीड आउट किए हैं, इनका एल्गोरिदम अब अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, वी विल नोटिस दैट वेदर वी परफॉर्म टास्क 1 और टास्क 2 द नेक्स्ट स्टेप इज द सेम। इसमें ये था कि हम ये देखें लास्ट पे, फिर देखें कि टास्क 1 या टास्क 2 जो भी परफॉर्म करते हैं, टास्क 1 में था राइड बाईसाइकिल और नेक्स्ट में था टाइड योर रूम। तो चाहे हम टास्क 1 करें या हम टास्क 2 करें, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा सेम है, डिनर वाला। वी हैव नाउ सीन हाउ टू राइट एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट फॉर प्रॉब्लम्स whether we have to make a selection. The if then and if then else statement are used by programmers to write computer programs. These statements help the computer to make decision. हमने इफ़ और इफ़ देन एल्स में क्या चीज़ डिस्कस की है कि हम कैसे किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, कैसे हम कंडीशंस को देख के कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो यही चीज़ जो होती है प्रोग्रामर्स को हेल्प करती है, जो प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर्स पे, वो यही जो स्टेटमेंट्स हैं वो उन्हें हेल्प करती हैं कि कैसे एक प्रोग्राम लिखा जाता है। वी विल लर्न हाउ टू राइट प्रोग्राम इन हायर क्लास। नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। अभी तो हमने जस्ट एल्गोरिदम उसका फ्लो चार्ट बनाया है, नेक्स्ट लेवल पे आपको प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाएगी। अब हम देखते हैं जो हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस किया उसका फ्लो चार्ट कैसा होगा। सबसे पहले हम, जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक एल्गोरिदम का और हर एक फ्लो चार्ट का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया स्टार्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या था, लुक आउटसाइड, कि आपने सबसे पहले देखना है कि भाई कौन सा टाइम है, क्या टाइम हो रहा है, क्या आप खेल सकते हैं, क्या आप बाहर कहीं जा सकते हैं घूमने, इस चीज़ को। इसके बाद आपका डिसीजन आता है। डिसीजन के लिए हम डायमंड शेप यूज़ करते हैं। इज़ देयर डे लाइट स्टिल, कि अगर बाई डे लाइट हुई मीन्स दिन का वक्त हुआ तो आप क्या करेंगे, राइड अ बाईसाइकिल। और अगर नो हुआ इट मीन्स कि डे लाइट ना हुई तो आप क्या करेंगे, टाइड योर रूम, कि आप अपने रूम की सफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप बाहर देखेंगे आपके पास 2 कंडीशन आ जाती हैं। अगर कंडीशन यस है तो आप
ये काम कर लेंगे, और अगर कंडीशन नो है तो आप ये काम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों काम के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो सेम है, चाहे आप रूम की सफाई करें या बाईसाइकिल को चलाएं। नेक्स्ट स्टेप जो है, दोनों काम के बाद आपको क्या करना है, डिनर करना है। देन हमारा एल्गोरिथम जो है और जो फ्लो चार्ट है वो एंड मीन्स के डिनर के बाद आपने और कोई काम नहीं करना, आप गो टू बेड। तो हमारा यहाँ पे एल्गोरिथम जो है एंड। तो यहाँ पे आज हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। तो आज आप लोग सबसे पहले इफ देन एल्स स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, देन आप ये एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाएंगे, और उसका जर्नल सिंटैक्स जो है वो आप लास्ट में लिखेंगे।